क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22 तक। आज मैं इसका पहला भाग आपके साथ मनन चिंतन करना चाहूंगी, वह है 13 से 17 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपने मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेज उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको गुस्सा आता है। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशंस है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत अधिक मात्रा में है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव लेवल में है, अगर वो किसी को नेगेटिव तरह से चोट पहुंचाता है या फिर रिश्तों में दरारें लाते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो वो एक नेगेटिव एंगर है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने एक पॉजिटिव टाइप का एक एंगर दिखाया है। आम तौर पर हमें कब गुस्सा आता है? जब कोई हमारे ईगो को हर्ट करता है, या कोई हमसे बेवफाई करता है, कोई दगेबाज होता है, या हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, हमने जो जिद पकड़ी है वो पूरा नहीं होता, तब हमें गुस्सा आता है। और ये सारे गुस्से नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारे शरीर और हमारे मेंटल हेल्थ को कम कर देता है। कई लोग गुस्से के कारण बीमार भी होते हैं, अपने आप में गिल्ट फीलिंग में जीते हैं कि मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रभु जो गुस्सा दिखाते हैं वह उनकी ईगो को हर्ट करने वाला गुस्सा नहीं था। वहां पर उन्होंने जो जिद किया उसके लिए वो गुस्सा नहीं था। उनका गुस्सा एक हेल्थी एंगर था, एक हेल्थी चीज के लिए था। हम कई बार जब गुस्सा करते हैं और कोई हमसे कहते हैं गुस्सा करना अच्छा नहीं, हम प्रभु का यह उदाहरण लेते हैं। प्रभु यीशु को भी गुस्सा आया था, कोई शक की बात नहीं। एक बार नहीं, उन्हें कई बार गुस्सा आया है। जब उन्होंने फरीसियों और सदूकी के कठोर मन को देखा तो उनको मन में गुस्सा आया होगा। जब बच्चों को उनके पास से हटा रहे थे, उनको पास आने के लिए नहीं दिए, शायद उनको इरिटेशन या गुस्सा आया होगा। लेकिन उन्होंने एक ही बार अपने गुस्से को प्रकट रूप में दिखाया, और वह था मंदिर में। इसका कारण यह है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। उनको गुस्सा उन लोगों से नहीं था, उनको गुस्सा इसलिए था कि उन्होंने परम पिता ईश्वर के मंदिर को एक प्रार्थनालय को बाजार में बदल दिया था, और वहां पर जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लूट रहे थे। हमारे जीवन में हमें क्यों गुस्सा आता है? बच्चों को गुस्सा आता है, माँ को गुस्सा आता है, टीचर्स को गुस्सा आता है, जीवन साथी को गुस्सा आता है, भाई बहन फ्रेंड्स के बीच में भी लोगों को गुस्सा आता है। अगर हमारा यह गुस्सा एक कंस्ट्रक्टिव वे के लिए है, कुछ सकारात्मक चीजों के लिए है, तो वह कभी गलत नहीं है। जिस तरह हम कह सकते हैं माँ अपने बच्चों पर गुस्सा करती है, या टीचर अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, स्टूडेंट्स पर गुस्सा करते हैं, ये गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ सिखाने के लिए है। एक कंस्ट्रक्टिव वे वो एंगर को अगर वो डाइवर्ट करे तो सामने वाला वो जो व्यक्ति है, वो जो बच्चा है या स्टूडेंट है, उसमें एक सकारात्मक पावर आएगी। लेकिन अगर हम हमारे ईगो के कारण, हमारे सेल्फिश मोटिव्स के कारण, या हमारे जिद के कारण, स्टबर्ननेस के कारण हम गुस्सा हो रहे हैं, वह कभी भी किसी भी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। उसके कारण हम गिल्ट में चले जाते हैं, रिश्तों में दरारें आते हैं, बिजनेस में लॉस होता है, हेल्थ कमजोर हो जाती है।
आइए हम कोशिश करें कि हमारा गुस्सा किस कारण है उसे ढूंढ कर निकालें। कई बार ऐसा होता है कि बचपन से हमारे साथ जो होता आ रहा है या हमारे घर में आज कुछ हुआ है तो उसका गुस्सा हम किसी पर भी उतार देते हैं। सामने वाले बेचारे ने क्या किया कि हम अपना गुस्सा उसे दिखाए। आइए अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। अगर आपको पता है कि आपके अंदर गुस्सा है, फर्स्ट थिंग आप उस गुस्से के कारण को जानो। शायद ये अपने बचपन का कोई हर्ट फीलिंग हो सकता है, शायद ये एक नेगेटिव सोच हमने अपने बारे में रखा है, इसके कारण हो सकता है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो, इसके कारण हो सकता है। अगर रिश्तों में पति पत्नी या माता पिता बच्चे अपने रिश्तों में गुस्से को कंट्रोल करें, शांत होकर अपना बात हम रख सकते हैं, शांत होकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे परिवार में बहुत शांति होगी, तोड़ फोड़ मार पीट गाली गलौज झगड़ा नहीं होगा। आजकल रिलेशनशिप्स में एक अलग तरीके से लड़ाई होता है, कोल्ड वॉर, बात ही नहीं करना। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम हमारे रिलेशनशिप्स को सुधारेंगे कैसे? गुस्सा एक हेल्थी इमोशन है जो हमारे अंदर जो हमने दबा कर रखा है वो बाहर निकल कर आता है। उसमें हमें गिल्ट फीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब यह गुस्सा एक डिस्ट्रक्टिव लेवल पर जाता है तो हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने गुस्से को काबू करना चाहिए। और सबसे अच्छा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु ही है। वही हमें शांत कर सकता है। हमारे दिल में से वो जो गिल्ट फीलिंग है, जो नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव इमोशंस है, वो हटाकर हमें पूर्ण रूप से चंगाई दे सकता है।